नमस्कार दोस्तों। तो कोविड 19 को लेकर के कोविड 19 पैंडेमिक जिसकी वजह से लाखों लोगों की जान गई, जिसकी वजह से इतने सारे देश उनकी इकोनॉमीज रुक गई, लोगों के बिजनेसेस खत्म हो गए, कई लोगों की जान चली गई, उसकी वजह से लाखों लोगों की जान चली गई, करोड़ों लोग इससे इम्पैक्ट में आए। जब ये पता चलता है, तुलसी गबार्ड जो कि इंटेलिजेंस चीफ रही हैं, जो कि इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूट जो डायरेक्टर रही हैं पूरा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में, उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले क्विट किया और उसका रीज़न था कि वो अपने हस्बैंड की केयर करना चाह रही थी जो काफ़ी इल थे और ये सारी चीज़ें थी। जाते जाते उन्होंने बहुत बड़े बॉम्ब फोड़ दिए। उन्होंने कहा कि ये पूरा जो ऑपरेशन था वो कोविड 19 लैब मेड वायरस था और उसको फंड किया था यूएस ने। उसमें यूएस का बहुत बड़ा व्यक्ति जो है उसमें शामिल था, जो डॉक्टर थे जिनका नाम एंथनी फाउसी है, जो कि डायरेक्टर थे उस इंस्टीट्यूट के और जिन्होंने वुहान के उस वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट में पैसा लगाया था, जिसका नाम सामने भी आया था कि क्या ये इंस्टीट्यूट लैब मेड वायरस है। और फिर उसमें चाइना की इमेज को धूमिल करने की कोशिश की गई थी। तो वो पूरा वुहान के जो इंस्टीट्यूट में पूरा वो वायरस बना, वहाँ पर यूएस ने पैसा लगाया। अब आप सोचिए कि जब ये रिपोर्ट्स बाहर आती हैं, जब ये डॉक्यूमेंट्स बाहर आते हैं, पूरा उन्होंने बाकायदे डॉक्यूमेंट इसको रिलीज़ किया और पूरी हर जगह पर आप देखोगे इसको इस समय पर वो सर्कुलेट हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि कैसे यूएस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, मतलब बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो दूसरे देशों में इन्वेस्ट करता है, सिर्फ इसलिए कि वो दूसरे देश डिस्टर्ब हो जाएं, सिर्फ इसलिए कि वो दुनिया इनके अकॉर्डिंग काम करे। अब आप जैसे ही आप अगर ये पूरा कहानी जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसको सुनेंगे, और जो तुलसी गबार्ड ने जो पूरे इल्ज़ाम लगाए हैं सीआईए के ऊपर भी, सीआईए को भी इसमें घसीटा गया है, एफबीआई को भी इसमें घसीटा गया है और बताया गया कैसे कांग्रेस से भी झूठ बोला जा रहा है, प्रेसिडेंट को भी सारे फैक्ट्स नहीं बताए गए हैं। जो अंदर का ये ब्यूरोक्रेसी है, ये इतना भयंकर जंजाल इन्होंने बना लिया है वहाँ पर यूएस के अंदर कि जो इलेक्टेड लीडर्स हैं, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स हैं, उनको भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। और अनअकैडमी ने अपना फाउंडेशन कोर्स लॉन्च कर दिया है जिसकी फीस सिर्फ और सिर्फ 16,999 है। ये वही फाउंडेशन कोर्स है जिससे 2025 के रिजल्ट में ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 20 जैसी बड़ी रैंक्स जो है वो इसी फाउंडेशन कोर्स से निकली। इसमें आपको अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको इस बैच के अंदर पढ़ा रहे होंगे। अभी ऑफर चल रहा है 16,999 का ये बैच डबल वैलिडिटी के साथ आपको मिल जाएगा। ये ऑफर आज खत्म हो जाएगा। लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो आपको पता है कि तुलसी गबार्ड जो है वो व्यक्ति हैं, तुलसी गबार्ड वो व्यक्ति रही हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में, काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति रही हैं और शी वॉज द यूएस डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस। तो उनका जब स्टेटमेंट आता है और या वो डॉक्यूमेंट जब रिलीज करते हैं और उनका ऑफिस जब डॉक्यूमेंट रिलीज करता है तो आप उसके ऊपर शक नहीं कर सकते। अब जाते जाते उन्होंने एक बड़ा डॉक्यूमेंट रिलीज किया। उन्होंने कहा है कि बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में जो एक्स चीफ मेडिकल एडवाइजर थे एंथनी फाउसी, जिन्होंने 2022 में स्टेप डाउन किया था, ही वॉज द डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑल्सो। तो उन्होंने वुहान, चाइना वुहान की जो लेबोरेटरी थी, जो लेबोरेटरी ऑफ वायरोलॉजी थी वुहान की, उसके में पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया था। वहाँ पर ये लोग रिसर्च को फंड कर रहे थे और वहीं से फिर कोविड 19 पैंडमिक फैला था और कोविड 19 के फैलने में बहुत बड़ा रोल इन लोग का था। इन सब लोगों ने मिल करके ये सारा गेम जो है वहाँ पर खेला था और उसके बाद सीआईए ने इसको बहुत दबाने की कोशिश करी, एफबीआई ने इसको बहुत दबाने की कोशिश करी। ये लोग पूरा पॉलिटिसाइज्ड करियर था इनका, ये पूरा सीआईए एफबीआई के साथ मिल करके उसको पूरा दबाने की इन लोगों ने कोशिश करी और इस चीज़ को चाइना के ऊपर भी डालने की इन लोगों ने कोशिश करी। ये एंथनी फाउसी है, ये वही व्यक्ति है जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि पूरी दुनिया में कोविड फैला है। और इनके साथ इनके पूरे जो एक्सपर्ट्स थे, पूरी टीम थी, इन लोगों की पूरी टीम बनाई थी और बिलियंस एंड ट्रिलियंस का ये पूरा प्रोजेक्ट था जिसके बारे में तुलसी गबार्ड ने सब कुछ खोल करके रख दिया है। जो नेवर बिफोर सीन डॉक्यूमेंट है वो उनके ऑफिस ने लास्ट डे पर जाते जाते उन्होंने रिलीज किया और बताया कि किस तरीके से मिलियंस ऑफ लोगों का जो डॉलर था, जो यूएस टैक्स पेयर्स का पैसा था, वो इस व्यक्ति ने उठा करके डेंजरस कोरोना वायरस रिसर्च के अंदर वहाँ पर फंड किया। और उसके साथ साथ इस पूरे रिसर्च को देखिए, एक दो सवाल खड़े हो रहे थे जब ये पूरा पैंडेमिक फैलना शुरू हुआ और इसके ऊपर रिसर्च शुरू हुई, कैसे फैल रहा है ये। तो दूसरी हर देश की लगभग इंटेलिजेंस जो है वो इसके ऊपर काम कर रही थी और सबके अपने अपने नैरेटिव्स थे कि ये कैसे फैला होगा। तो इसको नेचुरल दिखाने की कोशिश की गई, पूरी तरीके से दिखाया गया कि भाई ये लैब बेस्ड नहीं था, लैब में नहीं बना था, कोई रिसर्च नहीं हो रहा था, बल्कि ये जानवरों से फैला हुआ है, ये पक्षियों से फैला हुआ है। पहले ये हल्ला हुआ, जानवरों से फैला हुआ, पक्षियों से फैला हुआ, बैट का नाम आया उसमें। इसको ये दिखाने की कोशिश की गई कि ये रिसर्च लैब बेस्ड वायरस नहीं है। और एंथनी फाउसी उनमें से सबसे
ऊपर आने वाले वो व्यक्ति थे जिनको कहा गया कि कोविड के बारे में अगर किसी को सबसे ज़्यादा नॉलेज है तो इस व्यक्ति को है। इस व्यक्ति को जाहिर सी बात है होगी, बनाया इन लोगों ने। तो ये अपने पेपर्स उस समय निकालते थे और उनको कहा जाता था कि भाई ये तो मसीहा हैं, तो कोविड-19 पैंडेमिक का। और इस व्यक्ति ने बहुत सारी डिसइंफॉर्मेशन, फॉल्स खबरें जो हैं वो अपने पेपर्स के थ्रू फैलाने की कोशिश करी ताकि लोगों का मन भटकाया जा सके, मैनिपुलेट किया जा सके पूरी रिपोर्ट को, ताकि कांग्रेस के सामने बात ना खुले, जो बाइडेन के सामने बात ना खुले और इनकी छवि ना खराब हो। इस वजह से इन्होंने ये सारा काम यहाँ पर किया है और इसको गलत दिखाने की कोशिश की है। तो पूरा ये लैब लीक ओरिजिन के बारे में तुलसी गबार्ड के ऑफिस ने साफ साफ कह दिया है। उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति ने सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कांग्रेस से भी झूठ बोला। इन्होंने हर जगह पर ये बोला कि मुझे इस पूरे पैंडेमिक के बारे में, इस वायरस लीक के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, कोविड-19 के बारे में कैसे वो लीक हुआ उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। हालांकि तुलसी गबार्ड के ऑफिस से कहा जा रहा है कि एंथनी फाउसी को सब कुछ A to Z पता था, बल्कि जो बाइडेन को नहीं जानकारी थी इसके बारे में कुछ भी जानकारी उनको नहीं थी, उन तक कोई जानकारी पहुंच भी नहीं पाई थी। लेकिन एंथनी फाउसी को सब कुछ इसके बारे में एक एक चीज़ें पता थी। अब ये एंथनी फाउसी व्यक्ति है कौन? इसने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शन डिजीजेस यानी कि NIAID 38 साल तक उसका ये व्यक्ति डायरेक्टर रहा है। 2022 में इसने अपने पोजीशन से स्टेप डाउन किया और इसी दौरान इसने पूरा जो रिस्की कोरोना वायरस रिसर्च था ये शुरू कराया। और जब ये पैंडेमिक फैल गया तो उसके बाद जो उसकी वैक्सीन्स बन रही थी उसके लिए पूरा कंप्लीट ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रोजेक्ट था जो यूएस ने फंड किया और इस व्यक्ति के अंतर्गत ये पूरा काम किया गया। सबसे पहले इसने अपनी टीम बनाई जिसमें इसने अपने हैंड पिक्ड एक्सपर्ट्स को उठाया और उसके बाद इसको एंडोर्स किया कि ये नेचुरल है, एनिमल ओरिजिन है और अपनी रिसर्च के बारे में सारी बातें इन लोगों ने छुपा ली। उसके बाद जब CIA को उसके बारे में, अब CIA को तो पता ही है इसके बारे में, तो CIA को जब पता चला तो उनको भी घुमाने फिराने की कोशिश करी। पूरा कंप्लीट पॉलिटिसाइज करियर इस व्यक्ति का रहा है और इसने पूरी तरीके से साइंटिस्ट को वहाँ पर फंड किया। इसने ऑफिशियल इंटेलिजेंस के असेसमेंट्स को भी बदलने के लिए फंड किया। इसने मैनिपुलेट किया, कई सारी रिपोर्ट्स जो FBI की थी उस रिपोर्ट्स को भी इसने पूरी तरीके से मैनिपुलेट किया। ये पूरा जो थ्योरी है ये तुलसी गबार्ड के ऑफिस की है और इसको देखते हुए लोग सोचिए उन देशों के ऊपर जिनमें इतना सारा नुकसान होगा वो कितना निराश होंगे, कितना गुस्सा होंगे इस चीज़ के ऊपर। तुलसी गबार्ड ने जो बताया कि पूरा ये फ्रॉडुलेंट पेपर्स भी लिखता था, ये अपने पेपर्स लिखता था, उसको पब्लिसाइज कराता था उस पेपर्स को और उससे भी इसने खूब पैसा वैसा कमाया। तो वो पेपर जो इसके रिसर्च पेपर्स लिखते थे तो उसको सबसे लेजिटिमेट माना जाता था क्योंकि ये भाई डायरेक्टर था इंस्टीट्यूट का और जाहिर सी बात है कि इसको बाकियों से ज़्यादा नॉलेज होगी क्योंकि पूरा उसने फंड ही इसी ने किया है, तो इसको बाकी से ज़्यादा नॉलेज भी थी। बल्कि ऐसा नहीं था कि सिर्फ इसके नैरेटिव थे, बहुत सारे अगर आप एक्सपर्ट्स को देखोगे, मुझे याद है जर्मन एक्सपर्ट्स की बात, रशिया के कुछ साइंटिस्ट ने इस बात के ऊपर संकेत दिए थे, जर्मनी के कुछ साइंटिस्ट ने संकेत दिए थे कि ये नेचुरल नहीं है, दिस वायरस इज़, आप मानो चाहे ना मानो, इट इज़ अ लैब बेस्ड वायरस। बस किसी को समझ में नहीं था कि भाई ये US का इसके पीछे इतना बड़ा रोल होगा, सबको लग रहा था कि चाइना ने ऐसा किया होगा। तो इस व्यक्ति ने उसको पूरी तरीके से धूमिल करने की कोशिश की, दिखाने की कोशिश की कि नेचुरल है। उसके बाद बहुत सारे सीनियर एनालिस्ट ने फाउसी को प्रेज भी किया, बल्कि वो तो ये मानने लग गए थे दैट ही इज एन अनबायस्ड गाइड टू द रियल कोरोना वायरस एक्सपर्ट्स। और जो बाकी का दूसरा नैरेटिव था, जो दूसरे साइंटिस्ट, दूसरे एक्सपर्ट्स का नैरेटिव था, उसको पूरी तरीके से दबाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। तुलसी गबार्ड का कहना है कि इसने फेलो अमेरिकन से झूठ बोला, अमेरिकन सिटीजन्स से तो झूठ बोला ही बोला, बल्कि अपनी सरकार से भी झूठ बोला। इसने जो बाइडेन से भी झूठ बोला, इसने कांग्रेस से भी झूठ बोला और पूरी तरीके से इसने अपनी पोजीशन को बचाए रखने के लिए सारा काम किया है। डॉक्टर फाउसी ने इंटेलिजेंस को मैनिपुलेट किया, कांग्रेस को झूठ बोला और इवन प्रेसिडेंट जो बाइडेन तक को ये बात नहीं बताई गई। लोग जो पूरी तरीके से आज तक अंधेरे में थे, अब मैं उनको उजाले में लाना चाहती हूँ और मैं उनको ये डॉक्यूमेंट दिखाना चाहती हूँ। जब मैंने अपनी पोजीशन से एग्जिट कर दिया है, अब मेरा कोई ओथ नहीं है वहाँ पर। तो अपनी पोजीशन से एग्जिट करने के बाद तुलसी गबार्ड ने ये बड़ा बम यहाँ पर फोड़ा है। अब आप मुझे बताइए कि ऐसे व्यक्ति के साथ क्या होना चाहिए। बहुत सारे मतलब विसल ब्लोअर्स ने इसके बारे में बोला था, बहुत सारे विसल ब्लोअर्स ने US का नाम उसमें बोला था कि कहीं ना, आप मानो ना मानो, US का इसमें बहुत बड़ा रोल है और US के एक इंस्टीट्यूट से फंडिंग हुई है वुहान के इस वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट के अंदर और वहीं से ये पूरा वायरस लीक हुआ है। लेकिन उस समय तक इंटेलिजेंस, क्योंकि भाई इंटेलिजेंस पूरा लगा हुआ तो उनको तो पता ही था कि ये पूरा फंडेड है बाय US, तो वो पूरी तरीके से इस नैरेटिव को चेंज करने में लगे हुए थे और ये व्यक्ति उनके साथ पूरी तरीके से मिला हुआ था। इसका करियर हाईली पॉलिटिसाइज करियर रहा है, जबकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसे इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो एडवाइजर्स होते हैं, मेडिकल एडवाइजर्स होते हैं, उनका पॉलिटिकल कनेक्शंस नहीं होने चाहिए, बल्कि वो पूरी तरीके से न्यूट्रल होने चाहिए और न्यूट्रल रह करके उनको अपना काम करना चाहिए। बट इस व्यक्ति का पूरा करियर ही पॉलिटिसाइज था।
अब ये व्यक्ति स्टेप डाउन कर चुका है, उसके बारे में अब ये पेपर आ चुका है। क्या यूएस इसके ऊपर कोई जांच बचाएगी? जिस व्यक्ति ने इतनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के असेसमेंट्स को जो है मैनिपुलेट किया, क्या उसको कोई सज़ा दी जाएगी? आप इसके बारे में क्या सोचते हो, ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।